मैं हूं घनश्याम कुशवाहा, आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 27 सितंबर 2020 और 27 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मलयालम के किस मशहूर कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अक्कितम अच्युतन नवुदरी। तो दोस्तों हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है और इस वर्ष अक्कितम अच्युतन नवुदरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये मलयालम के मशहूर कवि हैं। दोस्तों यदि हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत 1961 से की गई थी और यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है और इस पुरस्कार की विजेता राशि 11 लाख रुपए है और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से GS कुरूप को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत जापान के मध्य उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास को आयोजित किया गया है। इस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात जीमैक्स। तो दोस्तों हाल ही में उत्तरी अरब सागर में भारत और जापान के मध्य जीमैक्स नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। दोस्तों यदि हम बात करें वर्ष 2020 के कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों की तो दोस्तों हाल ही में इंदिरा नेवी 11 2020 भारत और रूस के मध्य सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में कावकाच 2020 आयोजित किया गया था और यह एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा पासेक्स 2020 भारत और अमेरिका के नौ सेनाओं के मध्य हिंद महासागर में इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में इंद्रधनुष 5 भारत और इंग्लैंड के वायु सेनाओं के मध्य गाजियाबाद में स्थित वायुसेना स्टेशन हिंडन में भारत और इंग्लैंड के मध्य इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किसे सियोल पीस पुरस्कार अर्थात सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात थॉमस बाक। तो दोस्तों हाल ही में सियोल पीस पुरस्कार की घोषणा की गई है और इस वर्ष थॉमस बाक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों यह पुरस्कार सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं
दोस्तों अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो दोस्तों इस समिति का गठन 23 जून 1894 को किया गया था और इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड पर स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, जिन्हें सियोल पीस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात 26 सितंबर। तो दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस का आयोजन 26 सितंबर को किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्रतिवर्ष 25 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस तथा विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? एसर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात सोनू सूद। तो दोस्तों हाल ही में एसर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण अर्थात रेरा की अध्यक्ष से हटा दिया है। इनका नाम है, तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात एंटोनी डिसा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की अध्यक्ष एंटोनी डिसा थे और इन्हें हाल ही में इस पद से हटा दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा एंटोनी डिसा रेरा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के 2013 से 2017 तक ये मुख्य सचिव के पद पर भी सेवारत रहे थे। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते ये हैं एंटोनी डिसा और इन्हें हाल ही में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद का अस्तित्व समाप्त कर किस नई संस्था निर्माण की अधिसूचना जारी की है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात भारतीय चिकित्सा आयोग। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिसूचना को जारी किया गया है और इस अधिसूचना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर एक नई संस्था भारतीय चिकित्सा आयोग का गठन करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचौड़ी योजना को किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात असम। तो दोस्तों असम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचौड़ी योजना को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, गैर संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार विजेता कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात केरल। तो दोस्तों हाल ही में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार विजेता पाने वाला राज्य केरल रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाइक
कंपनी हार्ले डेविडसन चर्चा में रही है? यह किस देश की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर है डी अथा अमेरिका। तो दोस्तों बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन अमेरिका की कंपनी है और यह चर्चा का विषय रही है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है, देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किए गए? तो इसका राइट आंसर था केरल। तो दोस्तों हाल ही में केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, प्रतिवर्ष सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।